Yeah, question number 1. Find the position vector of a point dividing the join of A and B in the given ratio where the position vectors of A and B are given. ये लेट्स से कि ये A है, ये B है, ठीक है। लिखते हैं कि भाई जो A है मैं ऐसे लिखता हूँ ये 4i माइनस 5j, ये A है, इसे हम B कहते हैं। B इज इक्वल टू 2i प्लस 7j। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। फार्मूला है इंटरनल डिवीजन का, फार्मूला ये है वेक्टर R इज इक्वल टू MB प्लस NA डिवाइडेड बाय M प्लस N। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमें मालूम करनी है, उसका जो पोजीशन वेक्टर मालूम करना है वो ये है। उस पोजीशन वेक्टर को ये R से लिख रहा है तो हम भी सेम लिखेंगे इसी R से। ये पोजीशन वेक्टर है। M का मतलब है रेशो। फर्स्ट रेशो ये M है और सेकंड रेशो ये N है। तो M की जगह हम रखेंगे 3, क्योंकि ये M का रेशो 3 है, N का रेशो 5 है। और B, उसके बाद हम B लिखेंगे यहाँ पे 2i प्लस 7j, इसके बाद प्लस N। N का रेशो जो हमें मालूम है वो है 5। अब A लिखेंगे, A है 4i माइनस 5j डिवाइडेड बाय M, और N को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 प्लस 5 क्या बनता है 8। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, 6i, 3 7 द 21, 21j प्लस 5 4 द 20, 5 5 द 25 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 8। 6i प्लस 20i बनेगा 26। 26i, 25 में से 21 हम माइनस करेंगे, क्योंकि i वाले हम आपस में ऐड करेंगे और j वाले आपस में लिखेंगे। 25 में से माइनस के 25 में से प्लस के 21 निकलेगा तो कितने बचेंगे, माइनस का 4j डिवाइडेड बाय 8। अगर इसे सिंप्लीफाई करना हो, अगर टेबल लग रहा है तो टेबल लगाएं। इस पे 2 का टेबल लग रहा है 13 टाइम, 26 पे 2 का टेबल लग रहा है 13 टाइम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13i। यहाँ पे 2 का टेबल 2 टाइम लग रहा है तो 2j। अब ये जो इस पे 2 का टेबल 4 टाइम लग रहा है तो हम 4 इसको अलग से लिखेंगे, 4 इसको अलग से लिखेंगे। यानी कि पहले टेबल लगा के 2 का 13 टाइम, इस पे 4, इस पे 2 टाइम, इस पे 4 टाइम, फिर ये जो नीचे जो 4 बचेगा ये दोनों के साथ हमें लिखना है अलग अलग। फर्दर इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि 13/4 को हम लिखेंगे सेम, ये सेम 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम लग रहा है तो हम लिखेंगे -1/2j। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये पार्ट 2 है, बिल्कुल इसी पार्ट 1 की तरह होगा। इसमें जो m है वो हमें 3 मालूम है और जो n है वो हमें 2 गिवन है। अब हम वही फार्मूला लिखेंगे, रेशो फार्मूला, ये या पॉइंट ऑफ डिवीजन फार्मूला। तो क्या लिखेंगे, ये फार्मूला है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपान m प्लस n। ये सेम लिखेंगे, m हमें मिला हुआ है 3 के साथ, इसे हम कहेंगे ये a है, ये b है। 3 के साथ क्या है, b को लिखना है, ये b है। फर्स्ट को a कहेंगे, सेकंड को b कहेंगे। तो m के साथ सेकंड को लिखना है, यानी कि 3 के साथ हम सेकंड को लिखेंगे। 11i प्लस 8j के बाद प्लस लगा के फिर लिखेंगे 2, ठीक है। और n के साथ a है, n के साथ क्या है, a है, तो a से हम इसे a कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा a है डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि 3 + 2 क्या बनेगा 5। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 11 33, 33i, 3 8 24j, 2 3 6i, प्लस इंटू प्लस 2 5 10,
जे डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो 5 है फिलहाल इसे सेम लिखते हैं। ऊपर हम इसे सम अप करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 33i में 6i ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 33i में 6i ऐड करेंगे तो ये 39i बनेगा। इसी तरह 24j में 10j ऐड करेंगे, ये 34j बनेगा डिवाइडेड बाय 5। इसे हम अलग से डिवाइड करेंगे, 5 इसे अलग से डिवाइड करेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। ये पार्ट 3 है, बिल्कुल इसी फार्मूले की तरह। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r के बाद m जो है, m ये 4 है। उसके बाद हम लिखेंगे, इसे कहेंगे ये b है, और उसके बाद प्लस दूसरा रेशो 3 है। 3 के साथ इसे लिखेंगे 2i माइनस 3j डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 क्या बनेगा? 7। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4 टू द 8 i, 4 6 द 24j, 3 टू द 6i, 3 3 द माइनस का 9j डिवाइडेड बाय 7। 8i 6i कितने बनेंगे? 14i। इसी तरह 24j में से 9j को निकालेंगे, 24 में से 9j को निकालेंगे, 15 बचेंगे। प्लस के 15j डिवाइडेड बाय 7। इसे अलग से डिवाइड करेंगे, इसे अलग से, पर इसका टेबल लग रहा है 7 का 14 पे 2 टाइम लग रहा है 2i, लेकिन इसका टेबल इस पर नहीं लग रहा, तो इसे हम लिखेंगे सेम। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन यानी कि जो तरीक़ाकार है, हर जगह पे हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सीखेंगे।